welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. What's up guys? All well? Perfect. चलिए सर, कल हम लोगों ने यहाँ पे अपना लेक्चर फिनिश किया था, जहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, यही कहा था. एंड व्हाट वी डिड यस्टरडे, हमने कल की क्लास में अपना कंप्लीट किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, यही हमने खत्म किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सबसे पहले ये बताइए ऑनेस्टली, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? स्टिल कोई परेशानी है? फिर भी अगर आपको, वैसे तो हम लोग ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस में हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, हम वहां पर भी सॉल्व करेंगे, फिर भी कुछ परेशानी आती है, डू लेट अस नो, वी विल क्लियर योर डाउट्स. ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे, क्या क्या है हमारे पास कहानी में आज. तो क्वाड्रेट, हाँ थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूं चलो ये बता देता हूं. तो कल मैंने कहा था कि सर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है दैट इज बेसिकली x निकालेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. दिस इज द फॉर्मूला. जहां पे आपके पास अगर मान लो वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, आपका c जो है बहुत बड़ा है, उस सिनेरियो में वैल्यूज नहीं निकल पा रही हैं, स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं. जनरली नेचर ऑफ रूट्स भी हम बता सकते हैं, वो तो चलो पता लग ही जाएगा. d क्या है आपका? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac. अब देखो, कुछ भी जरा सी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहां से मैं चेक कर सकता हूं b क्या होगा सर, ये रहा. d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें b क्या है? वहां है. a क्या है? वो भी वहां है. c क्या है? वो भी वहां है. सब कुछ वहां प्रेजेंट है. मुझे जस्ट वहां से वैल्यूज निकालनी है कि कौन कौन सा मैं कैसे पुट करूंगा. ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप थोड़े से फैमिलियर हो जाएंगे, आपको फिर समझ में आएगा. देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमें फॉलो करना है. एग्जाम्पल 10 बेसिकली ये जो है ये क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 10 ये कहता है सॉल्व क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1. तो मैंने ये वहां पे वही लिखा हुआ है कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, वो ये था जिसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था. इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसको हम लोग कैसे करेंगे. पहले इसकी इक्वेशन बना के आप मुझे बताएंगे, बोलिए फटाफट. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. आपको एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो पूरा लिखेंगे. जो जो गिवन होगा, थ्योरी कहीं पर भी मिस नहीं होगी. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, चाहे आपको लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है, चाहे आपको यूज करना है अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, चाहे आप यूज करेंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चाहे आप यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर. जहां पे थ्योरी की जरूरत है वहां पे आप थ्योरी यूज करेंगे. ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर. परफेक्ट. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. तुमने breadth को x let कर लिया. Let breadth that is equal to x. क्योंकि जो length है वो ये कह रहे हैं, length को, length क्या है? It is 1 more than twice its breadth. तो breadth का डबल कर दिया, और डबल से भी एक ज़्यादा, तो 2x plus 1. ये मैंने बताया था. तो ये हो गया x मीटर्स, ठीक है, और ये हो गया 2x plus 1 मीटर्स. परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ओके. एरिया क्या होता है श्रीमन? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही होता है. तो व्हाट इज लेंथ? x. व्हाट इज ब्रेड्थ? 2x plus 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ 2x plus 1 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दैट इज x, एंड लेंथ L इंटू b होता है आपका एरिया दैट इज 528. सॉल्व करिए. 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x, 528 यहाँ पे आ जाएगा, -528 एंड दैट इज इक्वल टू 0. समझ गए? क्लियर है? ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब बताइए सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. व्हाट इज दैट?
अभी बताया था मैंने, याद कर लो भाई फटाफट, टिप्स पे हो जाना चाहिए। क्या था फॉर्मूला? दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख लो, या सीधा लिख लो b स्क्वायर माइनस 4ac होल बाय में 2a। बात एक ही है, रूट डी लिखो या ऐसे लिखो, इज द सेम थिंग। ओके ओके सर, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिहाफ पे a लिख देंगे, कितना है a कितना है सर 2 है, साइन जरूर लगाएंगे, साइन ना लगाने की मिस्टेक ना करें। ओके ओके, a then b, what is the value of b? That is 1. What is the value of c? That is minus 528. Yes or no? Got it ना? पुट कर दो यहाँ पे x is equal to, फॉर्मूले में माइनस b है, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आप लगाएंगे ही लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है 1, देन प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b इज व्हाट 1, तो मतलब 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है माइनस 528। एक बात सुनना जरा ध्यान से, पहले ये लिख लो, एक बार 2a लिख लो, 2 इंटू a कितना है 2। सुनना ध्यान से प्लीज, जब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac को हमेशा ब्रैकेट में लिखो, 4 ब्रैकेट a ब्रैकेट c। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा आपकी साइन की मिस्टेक नहीं होगी, राइट। जनरली यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, बातें की है, ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर a या c में से कोई भी नेगेटिव है तो यहां पे गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। बेसिक सी चीज है, हर एक बेसिक सी चीज को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू a इंटू सी, तो वैल्यूज पुट की, माइनस b ये रहा, यहां से पहले लिखा, ये रहा a, ये लिख दिया, लिखेंगे आप b कितना है 1 है, ये लो सर, c कितना है माइनस 528, ये लीजिए सर माइनस 528। x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a टू c माइनस 528 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 2, राइट। क्लियर? सॉल्व करिए इसे, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस, इसे उठा के इधर ले आओ, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 1 माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो, पहले ही लग गया, 4 टू जा 8 और हमारे पास है 528, 528 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 कैरी 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 2 2 4, 4 2 2 4 और अपोन में 4। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं है तो वो बताओ, आगे चलते फिर हम लोग, जल्दी बोलो। क्लियर है? तो क्लियर है तो वैल्यूज कर दो पुट, जल्दी फटाफट करो, जल्दी करिए वैल्यू पुट। माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 to 4, ये बन गया सर 4 2 to 5। 4 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, लिख लो पहले, ये लो 4 2 to 5 अपॉन 4, ये होता है सर 65 का, 4 2 to 5 65 का स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। दो केसेस बन गए सर, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे माइनस वाले को, या किसी को भी कर लो, ये लो प्लस वाले को कर लो, माइनस 1 प्लस 65 अपॉन 4, एक तो x की वैल्यू ये आएगी, दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 65 अपॉन 4। परफेक्ट, 65 में से गया 64, 64 बटे 4 ये आता है 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। इन सेकेंड केस ये हमारे पास आ गया माइनस 66 अपॉन 4, कट करो, 2 से किया 2, 2 से किया माइनस 33, कितनी वैल्यू आई माइनस 33 अपॉन 2। दो वैल्यूज आ गई आपकी, एक आ गई 16 और एक आपकी आ गई माइनस 33 अपॉन 2। सो दीज आर द टू वैल्यूज। अब निकालनी लेंथ है, निकालनी ब्रेड्थ है, तो हम लोगों को ये पता है कि सर कभी भी तो जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कोई भी लगा लो, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, कोई भी स्केल है उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी की एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ या ब्रेड्थ या एरिया पेरीमीटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हम लोग कर देंगे इसे नेग्लेक्ट,
राइट। ये चीज मैंने कल भी बताई थी कि नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग काउंट नहीं करते, तो ये हट गया सर। सिर्फ कौन सी वैल्यू काउंट होगी? 16 वाली वैल्यू काउंट होगी। एक्स आपने क्या लेट किया था? एक्स आपने ब्रेड सेलेक्ट किया था, तो ये आपकी ब्रेड कितनी आ गई? 16। ये लो सर, ये आपका आ गया 16 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 2 + 1, 16 × 32 और 1 33। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? परफेक्ट। चेक कर लो, इसने कहा है कि एरिया जो है वो 528 है, तो मतलब ये हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 33 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 3 = 48 का 8 हासिल 4, 16 × 3 = 48 और 4 = 52, तो ये लो 528। सेम यही हमारे पास एरिया गिवन था 528। ये आप एग्जाम में तो वो वेरीफाई करने के लिए अगर बोलेंगे तो करके दिखा देना, अदरवाइज आप खुद भी एक हैबिट बना लो कि हाँ मैं साथ साथ अपना श्योर करता हुआ चलूंगा कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। तो वेरिफिकेशन की हैबिट जितनी बनाओगे उतना अच्छा है। स्टार्टिंग में टाइम कंज्यूमिंग है, टोटली अग्री, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।